Hello, hello student. Myself Mohammad Shahzadi sir. Today once again we started एक टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले वाली थर्ड क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी कितनी कैटेगरी और क्या क्या सिचुएशन है। तो इसमें मैंने बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी। चलिए भाई, पहला टॉपिक क्या है भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसा इसके नाम से पता चला क्या उत्पादन करें, क्या बनाएं, ठीक है ना। दिस, अब इसके डिफिनीशन के मैं बता रहा हूँ। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कौन से टाइप का कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करें ताकि वो जो है पूरा का पूरा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हर लोगों को उसको जो है कंट्रीब्यूशन मिल सके, हर लोगों को फ़ायदा हो सके। टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, फिर हम सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी करते हैं कि कितना बनाएंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे कौन सी गुड्स बनाएं और यहाँ पे फिर देखेंगे हम कौन सी क्वांटिटी में बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिसोर्सेज की, रीजन्स की। तो यहाँ पे मीनिंग हो गया कि हमें क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में, उसका रीज़न क्या आ गया। एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, थस दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। अगर पैसा ज़्यादा होता या रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो कुछ भी बना सकते थे, मगर पैसे हैं लिमिटेड और रिसोर्सेज हैं ज़्यादा। एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, दस दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए वो पूरा का पूरा गुड्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये क्या है, उसके रीजन्स हैं। एग्जाम्पल में आइए, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ पॉसिबल ओनली बाई रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यहाँ पे क्या है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर। अगर हम किसी ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन करते हैं तो किसी न किसी एक चीज़ को कम करना पड़ेगा। जैसे फॉर द एग्जांपल, इफ़ वांट्स टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। अगर मैं ज़्यादा गुड्स एक्स प्रोड्यूस करता हूँ, एज अ रिजल्ट वी विल डिक्लाइन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई। तब हमें गुड्स वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। जैसे मान लेते मेरे पास 1000 रुपये, 10,000 रुपये, अगर मैं 8,000 रुपये खर्च करता हूँ गुड्स एक्स बनाने में, तो 2,000 रुपये बचे ना मेरे पास। उस 2,000 रुपये को कहाँ सिर्फ खर्च करूँगा, गुड्स वाई बनाने में, तो 10,000 रुपये खर्च हुआ। अगर गुड्स वाई की डिमांड ज़्यादा हो जा रही है तो मुझे मजबूरन गुड्स एक्स की डिमांड प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डाउनफॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सामान ज़्यादा बिक रहा है, ये सामान कम, तो ये सामान ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि क्या बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। इसलिए 7,000 इसका प्रोडक्शन करेंगे अब, और 3,000 इसका, तब भी 10,000 आएगा। फ़ायदा दोनों पे एक ही है, लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं, मगर जो है फ़ायदा दोनों पे मिलने वाला ही है, वही 10,000 रुपये का। मगर स्टूडेंट्स क्या उसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि हमारे पास जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसको हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके बाद आइए एस्पेक्ट के बारे में। दिस प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस वॉज टू एस्पेक्ट। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में हम लोग किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करें। पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, कौन सी पॉसिबल कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करें। जैसे एन इकोनॉमी हैज़ नो डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। जैसे अगर कोई गुड्स बनाने भी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी गुड्स बनानी भी है, आपको कोई भी प्रोडक्ट मुझे बनाना है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आती है कि हम लोग कैपिटल गुड्स बनाएं कि कंज्यूमर गुड्स बनाएं। अब नहीं समझ में आइए क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होता है जो कंज्यूमर को, जैसे कि हम आप उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है ना, उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स वह गुड्स होती है जिसकी हेल्प से हम कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं। जैसे मशीन नहीं होगी, आटे के चक्की नहीं होगी, तो क्या आटा मिल सकता है मुझे, नहीं ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। आप बोलेंगे सर 10,000 रुपये मशीन खरीद लीजिए, तो मशीन लेकर क्या करेंगे, जब उसमें आप आटा ही नहीं डालेंगे, मतलब गेहूँ ही नहीं डालेंगे, वीट ही नहीं डालेंगे, तो दोनों का होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते दूसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाएं हम, कितना क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करें।
एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सिलेक्टेड। हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्शन करें कि हर पर्सन को वो मिल जाए। इसका कंक्लूजन क्या होगा? allocate the resources in manner which gives maximum satisfaction। हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे पीपल्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, और हमारा फ़ायदे के साथ साथ जो है कंज्यूमर का भी क्या हो, उनका भी फ़ायदा हो, उनके भी वेलफेयर के लिए काम हो। सेकेंड टॉपिक है मेरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। इसकी मीनिंग है क्या? दिस प्रॉब्लम रिफर टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है भी तो कौन सी टेक्निक से बनाएं, मतलब मजदूरों की हेल्प से बनाएं कि मशीनों की हेल्प से बनाएं। तो यहाँ पे दो टाइप्स आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर में मोर लेबर, लेबर में लेबर ज़्यादा लगेंगे और जो कैपिटल यानी मशीन कम इस्तेमाल होगा, और कैपिटल में लेबर कम लगेंगे और मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे आजकल लॉकडाउन है तो लेबर मिलेंगे नहीं ज़्यादा, मगर प्रोडक्शन करना है तो मशीनों की हेल्प से करेंगे, और ये लेबर मिलने लगेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे? लेबर इंसेंटिव टेक्निक की हेल्प से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड in either with a lot of labor and a little capital, but in a metro project work there is engaged lot of machine and less amount of labor। अब ये क्या है? टेक्सटाइल कोई इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है वो लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, मशीनों का कम। मगर अगर कोई मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे मेट्रो का रेलवे वैगन बिछाना है, रेलवे प्लेटफॉर्म बिछाना है, या रेलवे प्लेटफॉर्म बनवाना है, रेलवे वैगन्स बिछाने हैं, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? मशीनों का, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पटरियाँ, इतनी लोडेड क्या लेबर 10 उठा सकता है उसको? नहीं ना, इसलिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। दे चूज़ कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक इन आ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, नोट में आइए। इन इंडिया लेबर इंसेंटिव टेक्निक इज प्रिफर्ड ड्यू टू अराइज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में लेबर इंसेंटिव टेक्निक का काम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले। मगर अदर कंट्री में जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक अपनाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही मोटिव होता है, कैसी भी तरीके हमारी कॉस्ट क्या आ जाए? कम आ जाए। ठीक है, कंक्लूजन में आते हैं। We always option those techniques of production who gives minimum per unit cost। हमें हमेशा जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो जो है ये इस ऑब्जेक्ट से बनाएं कि हर यूनिट पे मिलने वाला प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम आए। अब हम लोग लास्ट वन है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? तो यहाँ पे दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने से रिलेटेड आता है, ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? तो हमें क्या बनाना है, तो पहला उसका रीज़न आने वाला है, नो सोसाइटी कैन बी सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो है किसी भी अपने पीपल की वांट्स को फुलफिल कर सके। थस अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। तब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है चॉइस की। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल, कि गुड्स हम किसके लिए बनाएं? हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। हम इस और खासकर हम ऐसे ही इस तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे जिसके पास पैसे देने की, परचेस करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे उसका रीज़न के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन हेड। उसको दो हेड में बांट रहे हैं। पहला है क्या? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे पास जितने भी नेशनल इनकम जनरेट होते हैं, जितने भी पैसे हैं, वो किसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसा जिसके पास पैसा होगा हम गुड्स उसके लिए बनाएंगे, और जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा या उसके लिए ज़्यादा नहीं बनाएंगे। जिसके पास कम पैसा होगा उसके लिए हम कम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, हमारी इनकम आएगी, और जब हमारी इनकम होगी तो हमारी नेशनल इनकम क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। और यहाँ पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी। हम देखते हैं कि पूरे नेशनल इनकम में
गुड्स किसके लिए ज़्यादा बनाई, जिसने ज़्यादा गुड्स बनाई, जिसने ज़्यादा काम किया तो गुड्स ज़्यादा उसके लिए बनाएंगे, और जिसने कम किया है उसके लिए हम कम बनाएंगे। यानी फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान ने 10 घंटे काम किया तो 10 घंटे के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी, 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब आते हैं कंक्लूजन में। Ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible existent। ये बताना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है, हम उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी इकोनॉमी में ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पे हम ऐसे पर्सन के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जिसको नीड ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तब हम लोगों ने आज जो फिर से कवर किया है लेक्चर नंबर 4 में, वो हमने क्या कवर किया है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, किसी को कोई क्वेरी होगी वो डिस्कस कर सकता है।